क्लास 9th मैथ में लेसन 7.5 में क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। सभी बच्चे बुक में एक बार ज़रूर इस सवाल को पढ़ें और समझें। जैसे एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं पर 3 स्थानों पर केंद्रित है। पहला स्थान ए है जहां बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले हैं। दूसरा स्थान आपका बी है जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। तीसरा स्थान सी है जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए ताकि वहाँ लोगों की अधिकतम संख्या पहुँच सके। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर ये है, एक बड़े पार्क में लोग 3 बिंदुओं स्थानों पर कोष्ठक में केंद्रित है। पहला स्थान ए जहां बच्चों के लिए एक फिसलपट्टी और झूले हैं। दूसरा स्थान बी जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। तीसरा स्थान सी जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के निकट है। एक आइसक्रीम का स्टॉल कहाँ लगाना चाहिए इन तीनों स्थानों के बीच में कि जहाँ पर अधिकतम संख्या पहुँच सके। तो हम 3 स्थान ले रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहला स्थान आपका क्या है, ए। ठीक है ना, जहाँ पर बच्चों के लिए फिसल पट्टी और झूले हैं। दूसरा स्थान बी हम ले रहे हैं, मान लो ये। ठीक है ना, दूसरा स्थान बी हम ये ले रहे हैं जिसके पास मानव निर्मित एक झील है। तीसरा स्थान हम सी ले रहे हैं। तीसरा स्थान क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं जहाँ पर जो एक बड़े पार्किंग स्थल और बाहर निकलने के रास्ते के क्या है, निकट है। ठीक है ना। अब इन तीनों बिंदु हमने ले लिया, इन तीनों स्थानों पर लोग हैं, लेकिन इन तीनों कहाँ पे हम आइसक्रीम का स्टॉल लगाएं कि अधिकतम संख्या लोगों की पहुंच सके, ये हमें आंसर देना। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करें कि आइसक्रीम स्टॉल लगाने के लिए हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जो पार्क के तीनों स्थानों से क्या हो, समान दूरी पर हो। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य है कि आइसक्रीम स्टॉल लगाने के लिए हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जहां पर तीनों स्थानों से समान दूरी पर हो, वो वहीं पे हमें क्या करना है, आइसक्रीम का स्टॉल लगाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक तरह से ए बी सी बिंदुओं को क्या कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। ए को बी से मिलाएंगे, बी को सी से मिलाएंगे और सी को ए से मिलाएंगे। ठीक है ना। बिंदु ए से बिंदु बी को, बिंदु बी से बिंदु सी को और सी को ए से क्या करेंगे, एक ऋजु रेखाओं द्वारा मिला करके इस प्रकार एक त्रिभुज का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसकी एक तरह से हमें रचना करना है। ठीक है ना। और ये भी लिख सकते हैं कि आइसक्रीम यहाँ पे हम लिखेंगे कि आइसक्रीम स्टॉल लगाने के लिए हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जो पार्क के तीनों स्थानों से क्या हो, समान दूरी पर हो। ठीक है ना। तो इसको एक तरह से हमें कैसे ज्ञात करना है, पॉइंट करके लिखना है कि बिंदु ए को, ए से बी को यहाँ पे लिखोगे, बिंदु ए से बिंदु बी को पॉइंट बी को पॉइंट सी से और सी को ए से मिलाकर त्रिभुज ए बी सी क्या किया, बनाया। ठीक है ना। पॉइंट ए से बिंदु बी को, पॉइंट बी को पॉइंट सी से और सी को ए से मिलाकर त्रिभुज ए बी सी का क्या करना है, एक तरह से हमें निर्माण करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करना है, हमें क्या करना है कि स्टॉल उस स्थान पे लगाना है जिससे कि तीनों
स्थानों से समान दूरी हो। यानी स्टार हमें उस पॉइंट पे लगाना, उस स्थान पे लगाना है कि जहाँ पर वो तीनों स्थानों से क्या हो, समान दूरी पर हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु ही वो होगा जो तीनों स्थानों से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। जहाँ पे हमें क्या करना है, आइसक्रीम स्टार लगाना है, उस बिंदु को निर्माण करने के लिए, चयन करने के लिए हम किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का कटान बिंदु ही होगा जो तीनों स्थानों से समान दूरी पर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी और बी सी का क्या कर दीजिए, लंबार्धक कर दीजिए। इसी को सेकंड पॉइंट पर दिखा दीजिए कि भुजा ए बी व ए सी के लंब समद्विभाजक खींचिए जो परस्पर ओ बिंदु पर काटे। ठीक है। अब यहाँ पे ए बी का लंबार्धक करेंगे तो किस प्रकार कहेंगे, ए पर प्रकार की नोक रख करके आधे से अधिक दूरी लेकर के भुजा के दोनों तरफ क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे। अब प्रकार की में कोई परिवर्तन किए हुए प्रकार की नोक बी बिंदु पर उठा करके हम क्या करेंगे, रख देंगे और इन्हीं जहाँ पे वो चाप लगे उन्हीं को क्या कर देंगे, काट देंगे और इस प्रकार मिला देंगे। फिर AC का लंबार्धक कर रहे हैं, प्रकार की नोक C बिंदु पर रखकर आधे से अधिक दूरी लेकर के इधर चाप लगा दीजिए और इधर चाप लगा दीजिए। प्रकार की नोक में कोई परिवर्तन नहीं करना, उठा करके A बिंदु पर रख देना। उसी प्रकार जहाँ पे चाप काट रहे हैं वहीं पे क्या कर देना, काट देना और क्या कर देना, इनको मिला देना। जहाँ पर ये दोनों अर्धक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वही बिंदु होगा जहाँ पे आइसक्रीम लगेगा और वो बिंदु आपका क्या होगा, O माना जाएगा। उस बिंदु को हम क्या मान रहे हैं, O मान रहे हैं। वो बिंदु आइसक्रीम लगाने वाला ही होगा और उस बिंदु से त्रिभुज की तीनों स्थानों से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। OA, OB और OC की दूरी क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। ठीक है ना। आइसक्रीम स्टार के चयन के लिए बिंदु O होगा जो तीनों स्थानों से यानी A, B, C तीनों स्थानों से क्या होगा, समान दूरी पर होगा। हम नीचे लिख सकते हैं आइसक्रीम स्टार के चयन के लिए स्थान बिंदु O होगा जो तीनों स्थानों से समदूरस्थ होगा, समदूरस्थ हो। ये आपकी थ्योरी होगी। ठीक है ना। कहने का तात्पर्य एक त्रिभुज ABC की किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा वही त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। ठीक है ना। और वहीं पे हम क्या करेंगे, आइसक्रीम का स्टॉल लगाएंगे। बस इतना है आज के लिए क्वेश्चन है। एक तरह से इसकी रचना हमें करनी थी, वो हम रचना क्या है आपको बता दिए। मेन है एक लाइन में हम इसका आंसर बता दे रहे हैं कि त्रिभुज ABC के किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का, चाहे आप AB ले लीजिए, AC ले लीजिए या BC ले लीजिए, किन्हीं दो भुजाओं के लंबार्धकों का जो कटान बिंदु होगा वो त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होगा। मीन्स OA, OB और OC के तीनों दूरियाँ आपस में क्या होगी, समान होंगी। तब वही बिंदु पर आपका क्या लगेगा, आइसक्रीम स्टॉल लगेगा और तीनों जगह से दूरी भी आपस में क्या होगी, समान होगी।